आपको हथियार रखने की जरूरत कब पड़ती है? जब आपको कोई खतरा महसूस होता है तब ना। अक्सर चोर के डर से हम घरों में लाठी, डंडा या कोई स्प्रे रखते ही आए हैं, लेकिन दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका में इंडियंस को सेफ्टी के लिए अब गन रखनी पड़ रही है। सुनकर शौक लगा ना? अमेरिका में इंडियंस को गन रखने की जरूरत क्यों पड़ रही है, बताते हैं आपको द बिग बेंच डेली में। अमेरिका में लगभग 40 लाख इंडियंस रहते हैं, दैट्स ह्यूज, जो मेहनत से नौकरी, पढ़ाई या कोई बिजनेस करते हैं, जिनमें 80,000 इंडियंस ने अब गन का लाइसेंस ले लिया है। 80,000, इट्स अ ह्यूज नंबर। और इसकी वजह है नस्लीय हमले, जिसकी खबरें हमें आए दिन सुनने को मिलती हैं। एशियन अमेरिकन स्टोर ओनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विपुल पटेल का कहना है कि इंडियंस पर पिछले 2 साल में 470 नस्लीय हमले हुए हैं, और उनमें स्टोर चलाने वालों को सबसे आसान शिकार समझा जाता था क्योंकि उनके पास गन नहीं होती। नॉट ओनली दिस, लास्ट 6 महीनों में 12 इंडियंस के ऊपर हमले हो चुके हैं। अब भाई ये तो चलता ही जा रहा है। कैलिफोर्निया और जॉर्जिया के स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करने वाले 2 इंडियंस को गोली मारने की खबर भी आई थी। ओहायो में पिछले महीने एक इंडियन स्टूडेंट की हत्या कर दी गई थी। इतना ही नहीं, एक मैक्सिकन अमेरिकन महिला की 4 इंडियन महिलाओं से मारपीट करने की खबर भी खूब वायरल हुई। और आपको पता है वो इस वीडियो में क्या कहती नजर आ रही है? आई हेट इंडियंस। अब नफरत की भी हद होती है। इन सब इंसिडेंट्स के बाद से भारतीयों में दहशत बढ़ गई और उन्हें मजबूरन अपनी सेफ्टी के लिए गन का लाइसेंस लेना पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि और कोई कर भी क्या सकता है। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमेरिका में साल 2020 में इंडियंस पर 500% अटैक्स ज्यादा हुए हैं। इनमें ज्यादातर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिकन हमला कर क्यों रहे हैं? तो इसका सीधा सीधा जवाब है जेलेसी, क्योंकि इंडियंस उन्हीं की कंट्री में उन्हीं के लोगों से ज्यादा मेहनत करते हैं और उनसे बड़ी पोजीशंस में काम करते हैं। जब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता तो वो इंडियंस को डराते धमकाते और उनके साथ मारपीट करते हैं, जिसकी वजह से अब इंडियंस को गन रखनी पड़ रही है। वैसे तो अमेरिकी गन कल्चर की हिस्ट्री 230 साल पुरानी है और इनके लॉ भी अलग हैं। अमेरिका के द गन कंट्रोल एक्ट GCA के अकॉर्डिंग राइफल या कोई भी छोटा हथियार रखने की मिनिमम एज 18 साल है। दूसरे हथियार जैसे हैंडगन खरीदने की मिनिमम एज 21 साल है। इतनी कम एज में अमेरिकन को गन चलाने की फ्रीडम मिल जाती है, जिसकी वजह से वो बेवजह दूसरी कंट्री से आए लोगों पर अत्याचार करते हैं। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात ये है कि अमेरिकी सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, जिससे आगे चलकर कोई भी किसी भी कंट्री के लोगों के साथ गलत व्यवहार करने से पहले डरे। इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।